रूप अतिथियों का अंतर्य अर्थ जानने वाला, ये साफ हो गया है कि उस आत्मा की लहर अचानक आए हुए मेहमानों का सत्कार करके उनका स्वागत कर रही है। प्रदोष काल के इस शाम को सुदर्शन हवन की तैयारी करो। शिव रूपे स्वरूपेण महादैत्य महाबले घोर रूप महारावे नारायणी नमस्तुते। या देवी माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आवाहयामि आवाहयामि। दुष्ट शक्ति आवाहयामि। छोड़ दे मुझे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। चला जा। कौन है तू? इन्हें परेशान क्यों कर रही है? यहाँ पर क्यों आई है? यहाँ कौन किसके घर में आया है? ये घर मेरा है। ये मेरा स्थान है। ये दमयंती का महल है। दमयंती का महल है ये? तू यहाँ क्या कर रही है? थोड़ा ठीक से समझा मुझे। बोल। बोलती हूँ। मेरा नाम दमयंती है। मेरा बहुत खुशहाल परिवार था और मेरे पिताजी विजेंद्र वर्मा दान धर्म करके हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचते थे। उनकी बातें वेद शास्त्री जैसी थी। और ये मेरी माँ सावित्री देवी, ये हमारे गांव के लिए अन्नपूर्णा देवी जैसी थी। हमारा सारा गांव हंसता खेलता और खिलखिलाता रहता था। अचानक हमारे गांव में प्लेग नाम की बीमारी फैल गई। वो सारे गांव के लोगों में फैल गई। लोगों में अंधविश्वास होने की वजह से सही समय पर अपना इलाज ना करवाकर अपनी जान को खतरे में डालते गए और उनमें से एक मेरी माँ भी थी। ये सब देखकर मेरे पिताजी ने उसी दिन घोषणा कर दी कि हमारे गांव में मुफ्त में वैद्य चिकित्सा मिलेगी। हमारे गांव में एक डॉक्टर को बुलवाकर मुफ्त इलाज का एक अस्पताल बनवा दिया। देख भैरा, तू गलती कर रहा है। हमारे गांव के भलाई के लिए हमारे मालिक गांव में दान धर्म करके सारे गांव का उद्धार कर रहे हैं, समझा? और तू और तेरा भाई मिलकर जहरीली दारू बनाकर गांव वालों की जान से खेल रहा है। ऐसा करना बंद कर दे भैरा। देख भैरा, मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये सब यहीं पे रोक दे, वरना तेरी घटिया हरकतों के लिए मालिक को बोलकर पंचायत बुलवाऊंगा और तुझे इस गांव से निकलवा के रहूंगा। जब दारू पीने वालों को कुछ नहीं पड़ी है तो तुम लोगों को क्या? 10-15 लोगों की भीड़ बनाकर लाओगे तो मैं डर जाऊंगा क्या? यही सोचा था ना? इस भैरा का नाम सुनकर घर में दुम दबा के छुप जाने वाले कुत्ते हो तुम सब लोग। और अब तुम लोग मेरे खिलाफ पंचायत बिठाने की जरूरत करोगे, इतनी हिम्मत आ गई है? हाँ? क्या कर दिया? वहीं रुक जाओ। तुम सबका सार मेरे पैरों तले होना चाहिए। अगर किसी ने भी जरा सी चालाकी दिखाई और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो जो इसका हाल हुआ है वही तुम लोगों का भी होगा। जब घर का दिया ही बुझ गया तो इस ज्योति का क्या काम? अब इस भैरा का दिया जलाने के लिए तैयार हो जा तू।
दमयन्ती जनकी रक्षक रानी दमयन्ती। नमस्कार। मेरे पिताजी ने आप लोगों के हित के लिए ये धर्म हॉस्पिटल बनवाया है, इसीलिए अंधविश्वास छोड़िए और अपनी जान को खतरे में मत डालिए। आप लोगों को कोई भी बीमारी हो, यहाँ आपका मुफ्त इलाज होगा। इसको आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये आप सबका है। अप्पा जी, दरबार में आप अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? आओ बेटी, बैठो यहाँ। कहिए ना अप्पा जी, क्यों बुलाया? तुम्हें डॉक्टर बनने में और कितने दिन लगेंगे बेटी? 1 साल में हो जाएगा अप्पा जी। क्यों अप्पा जी? तुम्हें इन गांव वालों की सेवा करते हुए देखना चाहता हूँ। मरने से पहले ये मेरी दिली इच्छा है बेटी। ये लो बेटी। ये क्या है अप्पा जी? ये मेरे जायदाद के कागज हैं बेटी। अरे, ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं अप्पा जी? देखो बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह पे तुम्हें बैठना होगा। और हमारे शासन पर विश्वास रखने वाले लोगों का हाथ कभी मत छोड़ना बेटी। हमेशा तुम इन लोगों का मुफ्त में इलाज करोगी और सही देखभाल करोगी। मुझसे वादा करो। अप्पा जी, आपको कुछ नहीं होगा अप्पा जी। ये आप कैसी बातें करते रहते हैं? आपका दान धर्म ही सदा आपकी रक्षा करेगा। आइंदा ऐसी बातें कभी मत कीजिएगा अप्पा जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान। हे भगवान। मालिक, मालिक एक बार बाहर आइए मालिक। देखिए मेरी बेटी के साथ क्या हो गया। क्यों कृपा, क्या हो गया? अब हम क्या कहे बाबूजी। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। कुछ धैर्य रख, संभाल अपने आप को। कहाँ जा रही है ये? पैसा भरा है क्या? क्या है कि इमरजेंसी केस है, पैसे नहीं है। अभी हमारे पास पैसा नहीं है मालिक। कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। डॉक्टर देखिए, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है। कुछ भी करके इसे बचा लीजिए। जाके साहब से बात कर लो। मालिक, मालिक, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है। कुछ भी करके उसे बचा लीजिए मालिक। मेरी बेटी को बचा लीजिए। अभी मेरे पास पैसा नहीं है मालिक। मालिक, मालिक, मैं आप पे भरोसा करके आई हूँ। पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? तेरे पास खूबसूरती तो है ना? मालिक, आपने जितना बोला था उतना पैसा ले आया। मेरी माँ को बचा लो, दया करो मालिक। मालिक, तू समय पे पैसे नहीं लाया ना, इसलिए तेरी माँ गुस्से में चली गई। कहाँ चली गई मालिक? मालिक, ये क्या कह रहे हैं मालिक? ये तो धोखा है मालिक, सरासर धोखा है। मैंने पैसे आपको दे दिए मालिक। ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है मालिक। काहे का अन्याय बे? अगर ज्यादा बकवास की तो जहाँ तेरी माँ को भेजे हैं वही तुझे भी भेज दूंगा। चुपचाप लाश उठाओ और निकल यहाँ से। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ, देखो बहन आई है। हाँ जी,
डॉक्टर साहब अंदर हैं। लेकर जाओ बेटी, लेकर जाओ। जाओ बेटी, लेकर जाओ। चल। थोड़ा थोड़ा सा। अंदर कैसे आ गए? लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी बेटा, अरे पापी, छोड़ दे उसे पापी, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। हे भगवान, मेरी बेटी को मार दिया। लक्ष्मी बेटा। अप्पा जी नमस्कार। तू पापी, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। दो लोगों के सामने ही लोग हाथ जोड़ते हैं, जीवन देने वाले भगवान के सामने और उसी जीवन को बचाने वाले डॉक्टर के सामने। उन्हीं इंसानों के साथ तुम जैसे लोग धोखा करते हैं और डॉक्टरों के नाम को कलंकित करते रहे। पापी जीजा जी वो दोस्त, मुझे जीजू कहकर मत बोला। ये तूने किस तरह का काम कर दिया? इन गांव वालों का मेरे ऊपर जिस तरह का विश्वास था, तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। इन्हीं गांव वालों के सामने अगर मैंने तेरी इज्जत उतार कर तुझे जेल नहीं भेजा ना, तो मेरा नाम भी विजेंद्र वर्मा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए जीजा जी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अप्पा जी, मैं तो फंस गया, इसमें मेरी क्या गलती है भैरा जी? और आप पे भरोसा करके मैंने ये सब किया था। सर कुछ तो करो ना, सब सर कुछ तो करो, सर कुछ तो करो ना सर। संभालो अपने आप को। सुनो भैरा, ऐसे वक्त पर ऐसी बात बोल रहा हूँ, इसका बुरा मत मानना। इस घर का कोई रखवाला नहीं है। वैसे भी तो तुम इस लड़की के सगे मामा हो। इससे शादी करके घर बसाकर इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। ये बेचारी अपने माँ बाप को खोकर अकेली हो गई है। अब दमयंती को और अप्पा जी के इस महल को तुझे ही संभालना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं रंगप्पा? ये तो मेरे पिता के समान है। मैंने इन्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। वो क्या है ना कि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये बात अप्पा जी तक पहुँचने से पहले ही यहाँ ये सब हो गया। अगर अप्पा जी हाँ बोलते तो हम दोनों शादी कर लेते। हम दोनों मिलकर इस गांव की सेवा करते। और ऐसे समय पर आप लोग तो कुछ और ही बोले जा रहे हैं। सुनो, ये मेरे घर का मामला है। तुम लोग अपने काम से काम रखो। आप लोग जा सकते हैं। सब लोग को भेजो यहाँ से। मामा, इतने अच्छे से समझने के लिए थैंक्स मामा। अब आपको बड़ा बन के हम दोनों की शादी करवानी होगी। क्या मैं प्लीज। शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने? थोड़ा सा खाना खा ले बेटी। क्यों खाना खाऊं दादी? माँ भी बीमार थी और मैं उसे बचा नहीं पाई। माँ तो रही नहीं और अप्पा जी भी मुझे छोड़ के चले गए। मुझे भूख नहीं है दादी,
आप जाइए। ऐसा मत कहो बेटी, तुझे खाना ही होगा, तभी तो ताकत आएगी, और ताकत आने के बाद उस राक्षस को मार पाएगी तू। ये आप क्या कह रही हैं गंगम्मा? बेटा, मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। अहंकार में डूबे तेरे जैसे शैतान को डर से थर थर कांपना चाहिए। अब देख मैं तेरी क्या दुर्गति करती हूँ। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तेरे जैसे दुष्ट की नस नस कांप उठेगी। लड़कियों की इज्जत, मान और सम्मान से खेलने वाले औरत का दर्द क्या होता है आज तुझे मालूम पड़ेगा। लड़कियों को तूने भोग विलास की वस्तु समझ के रखा है। आज उन्हीं लड़कियों की वेशभूषा धारण करके, जिन्हें बर्बाद किया उनके सामने सर झुका के, उनके पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगेगा तू। ये दमयंती की तुझे दी गई सजा है। अम्मा अम्मा दमयंती, तू ही तो है गुणवंती। अम्मा अम्मा दमयंती, सबकी रक्षा ये करती। ममता की मूरत है करुणा का सागर, बेबस की कर दे पूरी हर जरूरत। न्याय की रक्षक बन के रिश्ते नाते भूले दमयंती। बच्चे सामन है जिसका, ऐसी बेटी है ये दमयंती। ओ आ गए आप? बेटा पापा के साथ खेलो, मैं दूध लेके आती हूँ, ठीक है? कैच। ए, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आ रहे हो? अच्छा सुनिए, दूध थोड़ा गर्म है। हाँ? कौन कौन हो तुम लोग? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ? यहाँ क्यों आया है? तेरी दुश्मनी मुझसे है, समझे? छोड़ दे उन दोनों को। छोड़ दूंगा मेरी माँ, अभी छोड़ दूंगा। जितना तू सोच रही है उतना घटिया नहीं है तेरा मामा। दमयंती, इतने दिन से तेरा मामा जेल में सड़ रहा था, तुझे एक बार भी मुझे देखने का मन नहीं कर रहा था बेटी। हाँ? कोई बात नहीं बेटी, तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। तुझे देखने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैं तुझसे खुद मिलने चला आया।
तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। पूरे गांव में दान धर्म करती रहती हो और उन लोगों का अच्छा बुरा तुम ही देखती रहती हो ना। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी एक छोटी सी मांग है, अगर तुम मान लो तो मैं अपने रास्ते चुपचाप चला जाऊंगा। क्या है वो? लारे, क्या? ये सारी जायदाद मैं तेरे नाम कर दूं? हाँ, ये असंभव है। ये अस्पताल अप्पा जी का सपना था और ये तेरा कभी नहीं हो सकता। इस बहरा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे मरे हुए बाप का सपना जरूरी है या तेरे इस जिंदा पति की जान? नहीं भैरा, नहीं 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 भैरा, नहीं नहीं भैरा, भैरा उन्हें कुछ मत करो भैरा, तुम्हें जायदाद ही चाहिए ना? नहीं दमयंती, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है, अपने बाबा का सपना मत टूटने देना। वाह रे त्याग की मूर्तियों, जब तू ही मरने के लिए तैयार है तो मैं क्या करूं? भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा।